नमस्कार, वीएनएम न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं रंजना दवे। सबसे पहले कोरोना संक्रमण के आंकड़ों पर आइए डालते हैं नजर। विश्व भर में कोरोना के 64,82,000 से ज्यादा मामले दर्ज हुए हैं, जिसमें से 31 लाख लोग रिकवर भी हुए हैं, जबकि 3,83,000 से ज्यादा की मौत हुई है। भारत देश की बात कर ले तो देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 2,08,000 से ज्यादा बढ़ गई है। 1 लाख से ज्यादा रिकवर हुए हैं और 1 लाख से ज्यादा एक्टिव केसेस हैं, जबकि 5,800 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है। गुजरात में कोरोना पॉजिटिव की संख्या 17,800 से ज्यादा बढ़ गई है, जिसमें से करीब 12,000 लोग रिकवर भी हुए हैं और 5,000 जितने एक्टिव केसेस हैं। गुजरात में 1,092 लोगों की मौत हुई है। आइए अब देखते हैं आज की हेडलाइंस। शहर में कोरोना संक्रमण के 34 केस दर्ज, 1152 हुई कोरोना संक्रमितों की संख्या। वडोदरा महानगर पालिका की प्री मॉनसून कार्यवाही जारी, शहर को बाढ़ से बचाना बड़ी चुनौती। और भरूच की केमिकल कंपनी में ब्लास्ट, बॉयलर फटने से 3 की मौत। सब मिलकर कदम उठाए, धरती को हरियाली कर दे, पौधा एक लगाए, वातावरण को शुद्ध बनाने पौधा एक लगाए। पौधा एक लगाएं। 5 जून विश्व पर्यावरण दिवस पर वीएनएम टीवी की इस मुहिम में आपको जुड़ना है और लगाना है एक पौधा आपके आंगन में, आपकी बालकनी के पॉट में या फिर आपके टेरेस गार्डन में। एक पौधा ज़रूर लगाना है और इस प्लांटेशन का वीडियो करके आपको भेजना है वीएनएम टीवी के इस नंबर पर 9427622606 पर और 9879572606 पर। तभी तो वीएनएम टीवी की ये टैगलाइन हम सब मिलकर सार्थक करेंगे। लाखों लोग, छोटी कोशिश, बड़ा परिवर्तन, बड़ा परिवर्तन। वडोदरा शहर में आज नए 34 कोरोना केस की पुष्टि की गई है। शहर में अब तक कुल 1152 केस दर्ज हुए हैं। वडोदरा में कोरोना संक्रमितों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। आज दर्ज 34 केस के साथ अब शहर में 1152 मामले दर्ज किए गए हैं। पिछले 24 घंटों में लिए गए 140 सैंपल्स में से 106 सैंपल्स नेगेटिव और 34 सैंपल्स पॉजिटिव आए हैं। आज 34 लोग डिस्चार्ज भी हुए हैं। इन 34 लोगों को मिलाकर अब तक 701 लोग शहर में कोरोना से स्वस्थ हुए हैं। वडोदरा महानगर पालिका द्वारा दी गई जानकारी में आज कोई मौत दर्ज नहीं हुई है। आज के मामले बरानपुरा, वाघोड़िया रोड, मदन झापा, हरणी रोड, आजवा रोड, वारसिया, सियाबाग, डांडिया बाजार, मांडवी, अकोटा, गोरवा, पत्थर गेट, गैंडी गेट, याकुतपुरा, ओपी रोड और डेसर में दर्ज हुए हैं। शहर में प्री मॉनसून कार्यवाही शुरू कर दी गई है, क्योंकि इस बार तैयार करना होगा शहर को बाढ़ से बचाने का मास्टर प्लान। देश के राज्य केरल में मॉनसून दस्तक दे चुका है, जो कुछ दिनों में गुजरात पहुंचेगा। ऐसे में शहर का पिछले साल जैसा हाल न हो, ये सुनिश्चित करना वडोदरा महानगर पालिका के लिए आवश्यक हो गया है। नगर पालिका द्वारा शहर के कई इलाकों में प्री मॉनसून की कार्यवाही को अंजाम दिया जा रहा है, जिसके तहत ड्रेनेज की सफाई से लेकर पुराने पेड़ काटने, सड़कों की मरम्मत जैसे कार्यों को शुरू कर दिया गया है, जिस पर विस्तृत जानकारी दी वडोदरा महानगर पालिका की मेयर डॉक्टर जिगीशा शेठ ने। દર વર્ષની જેમ હંમેશા કોર્પોરેશન પ્રી મોન્સૂન કામગીરી કરતી જ હોય છે। માર્ચના સેકન્ડ હાફથી શરૂ કરીને જૂન એન્ડ સુધી કામગીરી ચાલુ હોય છે। દરેક ઝોનમાં 85% ઉપર કામગીરી થઈ ગઈ છે। જે કંઈક નાની મોટી બાકી હશે એ પણ 1-2 દિવસમાં પૂરી થઈ જશે। અને ખાસ કરીને વરસાદી ગટરની સફાઈ, વરસાદી કાંસની સફાઈ, જ્યાં કંઈ રસ્તા પર ખાડા હોય એ પૂરવાના એ કામગીરી,
જેથી કરીને ચોમાસા પહેલાં બધું જ સેફ લેવલ પર આવી જાય અને આ વખતે વરસાદી ગટરની કામગીરી ખરેખર બહુ સારી રીતે થઈ શકી, કારણ કે અવરજવર પણ ઓછી હોય એટલે અંદર સુધી જે કંઈક અંદરથી સ્લજ કાઢવાનો હોય એ પણ આપણે કાઢીને શહેરને વરસાદમાં પાણી આવે ત્યારે વરસાદી ગટર ક્લીન મળે એ રીતનું આયોજન કર્યું અને કાંસની સફાઈ થઈ ગઈ। भरूच के दहेज में लगी भीषण आग में कंपनी के 15 कर्मचारी आग में झुलस गए। भरूच जिला के दहेज की यशस्वी कंपनी में लगी आग से हड़कंप मच गया। आग ने देखते ही देखते भीषण स्वरूप धारण कर लिया। इस भीषण आग के चलते धुएं के बादल ऊंचे ऊंचे उठते दूर दूर तक इलाकों में देखे जा सकते थे। आग में झुलसे हुए कर्मचारियों को अस्पताल ले जाने के लिए एम्बुलेंस की व्यवस्था नहीं हो पाने से कर्मचारी दर्द से कहराते हुए देखने भी मिले। बाद में जैसे तैसे कर्मचारियों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। दमकल विभाग के 10 दस्तों ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाने का प्रयास किया। आग के चलते आसपास का पूरा इलाका कॉर्डन कर जांच शुरू कर दी गई है। आग के चलते आसपास का पूरा इलाका कॉर्डन कर जांच शुरू कर दी गई है। आओ हाथ बढ़ाए, सब मिलकर कदम उठाए, धरती को हरियाली कर दे, पौधा एक लगाए, वातावरण को शुद्ध बनाने पौधा एक लगाए। पौधा एक लगाएं। 5 जून विश्व पर्यावरण दिवस पर VNM टीवी की इस मुहिम में आपको जुड़ना है और लगाना है एक पौधा आपके आंगन में, आपकी बालकनी के पॉट में या फिर आपके टेरेस गार्डन में। एक पौधा ज़रूर लगाना है और इस प्लांटेशन का वीडियो करके आपको भेजना है VNM टीवी के इस नंबर पर 9427622606 पर और 9879572606 पर। तभी तो VNM टीवी की ये टैगलाइन हम सब मिलकर सार्थक करेंगे। लाखों लोग, छोटी कोशिश, बड़ा परिवर्तन, बड़ा परिवर्तन। सरकारी कार्यालयों में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हो पा रहा है, जिसके चलते शहर में कोरोना संक्रमण बढ़ने का खतरा मंडरा रहा है। अनलॉक 1 में जब से रियायत मिली है तब से ऐसा लग रहा है जैसे शहर से कोरोना गायब ही हो गया हो। सार्वजनिक स्थलों पर तो लोगों की भीड़ देखने मिल रही है। वडोदरा महानगर पालिका के कार्यालयों में भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कराया जा रहा है। शहर के केवड़ाबाग निकट के जन्म मृत्यु नामांकन कार्यालय में रोजाना बड़ी संख्या में लोग आते हैं, लेकिन यहाँ सैनिटाइजिंग से लेकर सोशल डिस्टेंसिंग का अभाव देखने मिल रहा है। ऐसे में कोरोना संक्रमण फैलने का पूरा खतरा यहाँ देखा जा रहा है। हरिनगर के धर्मपुरा में पीने के पानी की पाइपलाइन का मरम्मत का कार्य विलंबित होने से लोगों को परेशानियां हो रही हैं। शहर के हरिनगर इलाके के धर्मपुरा में पिछले कई दिनों से पीने के पानी की पाइपलाइन का मरम्मत का काम चालू है, जिससे लोग परेशान हो रहे हैं। यहाँ पानी के रिसाव के चलते पानी लोगों के घरों में भर जाता है और पीने का पानी भी दूषित आता है। अब मॉनसून शुरू होने वाला है, ऐसे में लोगों की दिक्कतों में इजाफा हो सकता है। આ ધરમપુરા વિસ્તાર હરિનગર કાને 1 મહિનો થયો આ પાણી વહી જાય છે, રિપેરિંગ કરે છે અને પાછું આનું આ જ છે। કામ પૂર્ણ થતું નહીં। હા, કામ પૂર્ણ નહીં થતું। અને પીવાનું પાણી કેવું આવે છે? પીવાનું પાણી ડોરું જ આવે છે। ધીમી ગતિએ કામ ચાલે છે। હા, ધીમી ગતિએ કામ ચાલે છે। આપણે છોકરા હાજર બીમાર થયા કરો, કિચડ કાદો એટલે કોર્પોરેશન વાળા તે કશું કરતા નથી, બરાબર। આઈને ખોદી ના જાય ખાડ જ કિચડ તો હોય જ આપણે બાયનામાં થયા કરે। આજે ખાડો ખોદે છે એમાંથી પાણી નીકળે છે તો હા। બધા ઘરમાં ભરાય છે પાણી। ઠેક આખું રોડ ભરે છે, પાણી જ્યાં ચાલુ થાય છે ને તો આખું બધું રોડ આખું પાણી પાણી ઠેક ઊંધી હોય છે। પીવાના પાણીની લાઈન છે। હા, સવારનું પીવાનું પાણી આવે, વાપરવાનું પીવાનું બંને ભેગું જ આવે છે। એટલે છોકરા હાથે બીમાર પાછું કોરોના ચાલે છે વાયરસનું, એને પાછળ છોકરો આપણો કિચડમાં પડે, મસ્તી કરે, રમે, છોકરો નાનો એટલે બીમાર થાય। એટલે જેટલું આ સારું થાય વહેલું થાય, કેટલા આજે મહિનો થવા આવ્યા મને તો। वीएनएम में वक्त हो चला है छोटे से एक ब्रेक का। बने रहिए वीएनएम न्यूज के साथ।
ओम होम्यो कंसल्टेंसी कोरोना महामारी के बीच भी आपकी सेवा में कार्यरत। ओम होम्यो कंसल्टेंसी में सभी तरह की बीमारियों का होम्योपैथिक परामर्श, चिकित्सा और इलाज उपलब्ध। ओम होम्यो कंसल्टेंसी में सरकारी गाइडलाइन का पालन, पेशेंट के थर्मल स्क्रीनिंग से लेकर सैनिटाइजेशन और सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल। कोरोना वायरस से बचने भारत सरकार द्वारा सुझाई गई आर्सेनिक एल्बम 30 का वितरण। बिना डरे बिना हिचकिचाए विजिट करें ओम होम्यो कंसल्टेंसी, 12 उमिया पार्क सोसाइटी बिसाइड्स विद्या विहार स्कूल, ऑपोजिट इंडसइंड बैंक, सुभानपुरा, वडोदरा। फ्यूचरलिंक कंसल्टेंट्स, 18 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, जो देगा आपके सपनों को पंख। अ वन स्टॉप सपोर्ट सर्विस फॉर स्टूडेंट, इमिग्रेशन एंड स्पाउस डिपेंडेंट वीजा टू कनाडा। फ्यूचरलिंक देता है ऑस्ट्रेलिया, यूके, यूएसए एंड न्यूजीलैंड के लिए स्टूडेंट वीजा। साथ ही यहाँ हाईली क्वालिफाइड फैकल्टी देती है आईएल्स एंड पीटीई की कोचिंग, वो भी फ्लेक्सिबल टाइमिंग में। विजिट फ्यूचरलिंक हेड ऑफिस 216 एटलांटिस नियर गेंडा सर्कल और मांजलपुर ब्रांच 315 पिनाकिन प्लाजा, वडोदरा। पानेरी एथनिक एंड स्टाइलिस्ट शॉर्ट एंड लॉन्ग कुर्तीज, लेगिंग्स, पटियाला, प्लाजो और पैंट की ढेरों वैरायटीज के साथ पानेरी में है इनरवेयर का भी कलेक्शन। अमांटे, ट्रायम, लेनिसा, जॉकी, लिबर्टी वर्ल्ड जैसी इंटरनेशनल ब्रांड के साथ स्वीट ड्रीम, सोनाली, ट्राइलो, एनामोर, लावण्य और जूलियट ब्रांड भी। और हाँ, पानेरी में अब अवेलेबल है मेंस अंडरगारमेंट्स, मेंस नाइटवेयर और मेंस स्पोर्ट्सवेयर भी। पानेरी 10 राजनगर सोसाइटी नियर कलश सर्कल, अकोटा स्टेडियम रोड, वडोदरा। GIHM, Gujarat Institute of Hotel Management, 25 years of excellence in hotel management education, rated best hotel management institute by CSR and second in Gujarat by CSR survey. 100% placement गुजरात की सबसे पुरानी होटल मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट। GIHM का मकसद सिर्फ अच्छी शिक्षा देना ही नहीं, मकसद है स्टूडेंट्स में आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता की कमी पूरी करना। यहाँ है AC क्लासरूम, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से एडवांस स्टडी, देश विदेश में 5 स्टार होटल और क्रूज लाइन में 100% प्लेसमेंट। गुजरात इंस्टीट्यूट होटल मैनेजमेंट बिहाइंड सन फार्मा रिसर्च सेंटर नेक्स्ट टू अश्वमेघ, अकोटा, वडोदरा। युग धर्म स्टेशनरी, सभी तरह की स्टेशनरी खरीदने की आपकी अपनी मनपसंद जगह। लॉकडाउन के बाद अब युग धर्म स्टेशनरी की सभी ब्रांचेस कार्यरत। सिर्फ एक फोन करें और स्टेशनरी का सभी तरह का सामान घर बैठे पाएं। युग धर्म स्टेशनरी करेगा आपके ऑफिस, गोडाउन, फैक्ट्री या घर पर होम डिलीवरी। होम डिलीवरी के लिए संपर्क करें युग धर्म स्टेशनरी 9099827717 पर। अरे बबलू, लॉकडाउन खुलते ही टहलने निकल पड़े। महामारी अभी फैली हुई है। सरपंच जी, टहलने नहीं, काम पे वापस जा रहे हैं। तुझे डर नहीं लगता वायरस पकड़ लेगा? पहले थोड़ा बहुत डर लगता था, फिर पता चला कि अगर मैंने पूरी सावधानी बरती तो ये बीमारी होने की संभावना कम है। सबसे महत्वपूर्ण है ये मास्क। काम पर मास्क हमेशा पहनूंगा, समय समय पर हाथ धोता रहूंगा और दूसरों से हर वक्त कम से कम 2 गज की दूरी बनाए रखूंगा। खुद को, दूसरों को और अपने परिवार वालों को भी सुरक्षित रखूंगा। अरे भाई, मेरी जिम्मेदारी बनती है तुझे चेतावनी देना, सो दे दिया। जब देश के मेडिकल और स्वच्छता कर्मचारी रोज कोरोना वायरस से लड़ने का काम कर रहे हैं तो हमारी भी तो जिम्मेदारी बनती है अपना काम करने की। बबलू, तुझे कुछ हो गया तो? हजारों लोग इस बीमारी को हराकर ठीक हो चुके हैं और अगर किसी कारण मुझे ये बीमारी हो भी जाए तो सरकार ने अस्पताल में हमारे इलाज के लिए पर्याप्त व्यवस्था कर रखी है। ये घबराने का वक्त नहीं, एक दूसरे का हौसला बढ़ाने का वक्त है। अरे ऐसे क्या देख रहा है? तू काम पे जाएगा, मैं नहीं जाऊंगा, नाक नहीं कट जाएगी मेरी। चलो। मास्क। हाँ, मास्क मास्क। अरे नाक तो ढक लो। हाँ। कोरोना वायरस से हमें लड़ाई जारी रखनी पड़ेगी, पर उससे डर कर नहीं, पूरी सावधानी के साथ डट कर चलिए। रुकी जिंदगी को आगे बढ़ाएं, देश को आत्मनिर्भर बनाएं। जय हिंद। दाहोद में नकली शराब बनाने की फैक्ट्री पर छापा मारकर लाखों का मुद्दामाल जब्त किया गया। दाहोद जिला ग्रामीण पुलिस और गरबाड़ा तालुका की पुलिस टीम ने नकली शराब बनाने की फैक्ट्री पर छापेमारी की। छापेमारी में 200 लीटर के 9 बैरल केमिकल खाली बोतलें ढक्कन मिलाकर 1,82,340 रुपयों का मुद्दामाल जब्त किया गया है। इस मामले पुलिस ने बाबू बारिया और उसके 2 पुत्र सुनील और अनिल के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू की है।
ગઈકાલે તારીખ 1/6/2020ના રોજ દાહોદ પોલીસને જાણ એવી થયેલી કે વરંગખેડાના જંગલોમાં કોઈ શખ્સ ભારતીય બનાવટનો વિદેશી દારૂ ડુપ્લિકેશન કરી અને તેની ફેક્ટરી બનાવવાની એ કરેલી, તો એ અન્વયે દાહોદ રૂરલ, ગરબાડા, એલસીબી તથા સીપીઆઈની ટીમે આખા જંગલનો ઘેરાવો કરી અને સર્ચ ઓપરેશન કરતા તેમાંથી 200 લીટરનું એક એવા 9 બેરલ એટલે 1800 લીટરનું કેમિકલ તથા 1,86,000ની ખાલી બોટલો, ઢાંકણા તેમજ એના સ્ટીકરો એ પ્રકારની સામગ્રી મળી આવેલ છે, જેના આધારે પોલીસે ભારતીય બનાવટનો વિદેશી દારૂ ડુપ્લિકેશન કરવાનું કૌભાંડ પકડી પાડી એક મિની ફેક્ટરી પકડી પાડી છે અને પોલીસે દાહોદ રૂરલ પોલીસ સ્ટેશનમાં पुलिस केस दाखिल करी और विस्तृत तपास आगे धरेल है। शहरवासियों को सुविधा देने में बीएमसी असफल रही है, ऐसे आरोप कांग्रेस प्रवक्ता ने लगाए हैं और उन्होंने शहरवासियों के लिए टैक्स माफी की भी मांग की है। शहर कांग्रेस प्रवक्ता नीलेश ब्रह्मभट्ट ने स्मार्ट सिटी के नाम पर भ्रष्टाचार कर रही वडोदरा महानगर पालिका को आड़े हाथों लिया। शहर में दूषित पानी से लेकर कई समस्याएं हैं। ऐसे में नीलेश ब्रह्मभट्ट ने वार्ड नंबर 2 के कार्यालय में पहुंचकर विरोध करते हुए शहरवासियों का टैक्स माफ करने की मांग की। आज हूँ भारतीय जनता पार्टी ने चैलेंज आपवा मांगू छूं कि भारतीय जनता पार्टी वहीवटी अनावडतता અને ટેકનોક્રેટમાં ભ્રષ્ટાચારના કારણે આજે વડોદરા મહાનગરપાલિકાની તિજોરી તળિયા ઝાટક થઈ ગઈ છે। સ્વચ્છતાનું અભિયાન કર્યું પણ આજે પણ પૂર્વ વિસ્તારમાં ઠેર ઠેર ગંદુ પાણી આપી રહ્યા છે, ત્યારે કોંગ્રેસ પક્ષે વડોદરા મહાનગરપાલિકા અને ગુજરાત સરકારને વિનંતી કરી હતી કે ગરીબ અને મધ્યમ વર્ગના વેરા નાબૂદી કરો અને પાણી વેરા માફ કરો, પણ સત્તાના જોરે અને બહુમતીના જોરે તેમને બિલ પાસ કર્યું। ત્યારબાદ તે લોકો પ્રોગ્રામ આપી રહ્યા છે કે હું પણ કોરોના વોરિયર અને સેલ્ફી વિથ માસ્ક ના ફોટા વાયરલ કરી રહ્યા છે। કોંગ્રેસના સૈનિક તરીકે હું આજે ભારતીય જનતા પાર્ટીના સંસદ સભ્ય, ધારાસભ્ય, કોર્પોરેટરશ્રી અને હોદ્દેદારોને ચેલેન્જ આપ્યું છું કે આજે શહેરના સંસ્કારી નગરજનો લાઇનમાં ઊભા રહી અને વેરા બિલ ભરી રહ્યા છે, તમે ક્યાં છો? કોંગ્રેસની ચેલેન્જ સ્વીકાર કરો અને સેલ્ફી વિથ વેરા પાવતી સાથે તમારો ફોટો સેલ્ફી પાડી અને સોશિયલ મીડિયા પર વાયરલ કરો અને કોંગ્રેસની ચેલેન્જ સ્વીકાર કરી અને प्रथम તમે વેરા ભરો। तालाबंदी के समय में अपराध पर भी लगाम कसी है। पिछले 2 महीनों में गोत्री पुलिस थाने में कोई भी आपराधिक मामला दर्ज नहीं हुआ है। देश के साथ साथ शहर में भी पिछले 2 महीनों से तालाबंदी थी और तालाबंदी में अपराधों की वारदातें भी कम ही दर्ज हुई। गोत्री पुलिस थाने में जब से तालाबंदी हुई है तब से कोई क्राइम दर्ज नहीं किया गया, लेकिन इस दौरान गोत्री पुलिस ने लॉकडाउन के अमलीकरण से लेकर महामारी की स्थिति में लोगों को सहायता तक की कार्यवाही को सुचारू रूप से अंजाम दिया है। गोत्री पुलिस स्टेशन की हद में टोटल कोरोना पॉजिटिव केस 11 केस आवेला था। गोत्री पुलिस स्टेशन में आ केस लॉकडाउन 4 दरमियान आवेला है। लॉकडाउन 3 सुधी एक બે केस था, એ પછી જ્યારે 4નું સંક્રમણ વધવાથી કેસ વધેલા હતા। ગોત્રી પોલીસ સ્ટેશનની હદમાં 4 પોઈન્ટ રાખવામાં આવેલા હતા, જે 4 પોઈન્ટ ઉપર લોકડાઉન 3 સુધી સ્ટ્રિક્ટલી કામગીરી કરવામાં આવેલ હતી અને હાલમાં પણ લોકડાઉન દરમિયાન લોકડાઉન જ્યારે 5 અમલમાં છે, અનલોકડાઉન 1 ચાલુ છે, ત્યારે પૂરેપૂરી અમે તકેદારી રાખીએ છીએ અને જ્યાં પણ કન્ટેનમેન્ટ ઝોન રાખવામાં આવેલ છે ત્યાં પોલીસના માણસો અને હોમગાર્ડના માણસોથી જે કોરોના પોઝિટિવના ઘરના માણસો છે જે બહાર ન નીકળે તે માટે પૂરતી તકેદારી રાખવામાં આવે છે। 22 માર્ચથી જ્યારે ચાલુ થયું છે કોરોનાનું અને લોકડાઉન રાખવામાં આવેલ છે ત્યારથી કોરોનાના કેસ આવેલ છે, એ સિવાય ક્રાઇમમાં કોઈ પણ જાતના કેસ આવેલ નથી, ક્રાઇમ એક પણ બનેલ નથી। એ દરમિયાન બિલકુલ શાંતિનો માહોલ હતો। હાલમાં જ્યારે લોકડાઉન ખુલેલ છે તે દરમિયાન હવે ધીરે धीरे क्राइम शुरू થયેલ છે। अभिभावकों द्वारा फीस मामले की गई शिकायत के आधार पर शिक्षा अधिकारी ने वर्सर की स्कूल का दौरा किया। वर्सर की बिलाबोंग स्कूल द्वारा एफआरसी के निर्देशों का उल्लंघन किया जाता होने की शिकायत अभिभावकों ने डीईओ कार्यालय में की थी, जिसके तहत डीईओ कार्यालय के इंस्पेक्टर श्वेता पारगी ने स्कूल का दौरा करते हुए मामले की जांच की।
આજ રોજ વડોદરા ડીઓ કચેરીથી જે ઇન્સ્પેક્ટર હતા મેડમ શ્વેતાબેન પારઘી એ બિલાબાઉ સ્કૂલ ખાતે આવ્યા હતા. છેલ્લા 3-4 દિવસથી જે રજૂઆત અને આંદોલન ચાલે છે આ સ્કૂલના સંચાલકોની વિરુદ્ધમાં, એના ભાગરૂપે ડીઓ કચેરીથી મેડમ આવીને અહીંયા સ્થળ તપાસ કરી અને વાલીઓની જે ફરિયાદ હતી એને ધ્યાનમાં લઈને સંચાલકોને અહીંયા નોટિસ બજાવી છે. જિલ્લા શિક્ષણ અધિકારીના કચેરીના ઇન્સ્પેક્ટર દ્વારા જે શાળાના સંચાલકોને નોટિસ આપવામાં આવી છે એમાં કારણ લખવામાં આવ્યા છે કે ફી રેગ્યુલેશન કમિટી દ્વારા જે ઓર્ડર કરવામાં આવ્યો છે એફઆરસી પ્રમાણે આ શાળા ફી કેમ નથી લેતી. બીજું કે આ શાળા જે અહીંયા સ્કૂલ કિટના નામે વેપાર કરે છે, જે બુક્સ બહાર 2000માં મળતી હોય, 1500માં મળતી હોય, એ અહીંયા 12000નો સેટ આપે છે. એના પર પણ જિલ્લા શિક્ષણ અધિકારીએ સવાલ ઉઠાવ્યો છે. બીજી વસ્તુ કે આજે ડીઓ કચેરીના જે મેડમ હતા એમની સામે જ એક વાલીને આ શાળાના સંચાલકે એવું કીધું કે તમારા બાળકો અહીંયા ભણે છે, અમે જોઈ લઈશું. એટલે આટલી બધી દાદાગીરી જો કોઈ શાળાના સંચાલક કરતા હોય, જ્યારે કોરોના જેવી મહામારીના સંકટનો સમય ચાલતો હોય, ત્યારે માનવતા બતાવવાની હોય, સેવા કરવાની હોય, ત્યારે નફો કમાવાની સંસ્થાઓ જે માલે તુજારો છે, જે સુપ્રીમ કોર્ટના ઓર્ડરને ઘોડીને પી ગયા છે, જે ડીઓ કચેરીને ગાંઠતા નથી. હવે ડીઓ કચેરીથી જે અમને નોટિસ મળી છે કે 2 દિવસમાં જવાબ આપવાનો છે, જો આ લોકો 2 દિવસમાં જવાબ નહીં આપે અને જે વાલીઓની માગણી છે એને પૂરી કરવામાં નહીં આવે તો આગામી દિવસોમાં આંદોલન થશે. મારો જે રિપોર્ટ જે છે અને જે મને પેરેન્ટ્સે રિસિપ્ટ આપી છે, સાબિત તો થાય જ છે કે એ લોકો અહીંયા વડોદરાનો જે એફઆરટીનો હુકમ છે એ લોકોએ માન્ય નથી રાખ્યો. ગાંધીનગરમાં વાત કરી હતી એમણે પણ એ જ કીધું કે જ્યાં સુધી ઇન્ટ્રીમ ઓર્ડર ફી ડિવિઝનનો ઓર્ડર ના આવે ત્યાં સુધી વડોદરાનો જે ઓર્ડર હોય એ લોકોને માન્ય રાખવો છે. તો એ પ્રમાણે મેં રિસિપ્ટ લીધી છે પેરેન્ટ્સ પાસેથી, એ વધારે જ છે. હું મારો રિपोर्ट एफआरटी ने आपी दी. अनलॉक 1.0 के तहत कल से शुरू होंगे आरटीओ कार्यालय, नए नियमों के साथ कार्यरत होंगे कार्यालय. 4 जून यानी कल से आरटीओ कार्यालय खुल रहे हैं, लेकिन अब आरटीओ में बिना अपॉइंटमेंट के प्रवेश नहीं मिलेगा. वाहन संबंधित कार्यों के लिए एक दिन में सिर्फ 125 लोगों को अपॉइंटमेंट दिया जाएगा. 125 लोगों में से 12 से 15 लोग ही कार्यालय में एक साथ रह पाएंगे. लोगों की सहूलियत के लिए गेट पर ही उनका वक्त लिख दिया जाएगा. साथ ही आरटीओ कार्यालय में सोशल डिस्टेंसिंग भी सुनिश्चित किया जाएगा. लाइसेंस संबंधित कार्यों के 150 अपॉइंटमेंट एक दिन में ही दी जाएंगी और ड्राइविंग टेस्ट के लिए 250 अपॉइंटमेंट एक दिन में लिए जा सकेंगे. शनिवार और रविवार को ड्राइविंग टेस्ट के लिए आरटीओ कार्यालय खुले रहेंगे. लाइसेंस के रिन्यूअल के लिए आरटीओ कार्यालय जाने की जरूरत नहीं होगी. ये कार्य स्थानीय आईटीआई में संपन्न किया जाएगा. 21 मार्च 2020 को एक्सपायरी हो रहे ड्राइविंग लाइसेंस की वैलिडिटी 2 महीने यानी 31 जुलाई तक बढ़ा दी गई है. धरती को हरियाली कर दे, पौधा एक लगाए, वातावरण को शुद्ध बनाने पौधा एक लगाए. 5 जून ये विश्व पर्यावरण दिन है. वीएनएम प्रोग्राम बना रही है, तो मेरी अपील है कि सब लोग एक एक पौधा कम से कम लगाना चाहिए. 5 जून विश्व पर्यावरण दिवस, पौधा एक लगाए. दिस वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे, एक पौधा आप जरूर लगाइए. एक पौधा ज़रूर लगाना है और इस प्लांटेशन का वीडियो करके आपको भेजना है वीएनएम टीवी के इस नंबर पर 9427622606 पर और 9879572606 पर. लाखों लोग, छोटी कोशिश, बड़ा परिवर्तन, बड़ा परिवर्तन. गोत्री रोड के मोदी नर्सिंग होम में उठाए जा रहे हैं संक्रमण से बचने के एहतियाती कदम. सुरक्षा के साथ किया जा रहा है मरीजों का इलाज. कोरोना महामारी से देश में करीबन 2 महीनों तक तालाबंदी की गई और तालाबंदी में ज़्यादातर अस्पताल भी बंद रहे. अनलॉक 1 के तहत अब अस्पताल को भी खोला गया है. ऐसे में गोत्री रोड के मोदी नर्सिंग होम को भी विशेष सावधानियों के साथ खोला गया है. यहाँ सोशल डिस्टेंसिंग से लेकर सैनिटाइजिंग तक के सभी पहलुओं का ध्यान भी रखा जा रहा है. मोदी नर्सिंग होम के कर्मचारी पीपीई किट पहनकर मरीजों का इलाज कर रहे हैं ताकि कोरोना संक्रमण का खतरा कर्मचारियों और मरीजों को कम से कम हो. जो इंडियन गवर्नमेंट ने जो गाइडलाइन दिया है, आईसीएमआर ने जो गाइडलाइन दिया है, हम वो सब गाइडलाइन फॉलो कर रहे हैं.
लॉकडाउन में हमें बहुत कुछ सीखने को मिला है। जब भी कोई दर्दी आता है तो मेरा एक स्टाफ थर्मल गन और सैनिटाइज़र के साथ रहता है और एक मेडिकल ऑफिसर बाहर हिस्ट्री पूछता है। अगर किसी को बुखार ज़्यादा है 101, 102, 103 या कोई क्रिटिकल कंडीशन है तो तुरंत उसको अटेंड करने में आता है। अगर उसका ऑक्सीजन कम हो, टेम्परेचर ज़्यादा हो, बुखार की 3-4 दिन की हिस्ट्री ज़्यादा हो तो हम बाहर एग्जामिन करके प्रॉपर केयर करके उसको आगे गाइडेंस देते हैं। ये तो थी दोपहर से शाम तक की खबरें। आइए अब नजर डालते हैं सुबह से दोपहर तक के समाचारों पर। भारत में हर साल अप्रैल और मई महीना शादियों का मौसम चलता है। शादियों को हमारे देश में त्योहार की तरह मनाया जाता है, लेकिन लॉकडाउन की वजह से अब तक कई शादियां कैंसिल हो चुकी है। इसी की वजह से इवेंट मैनेजमेंट कंपनियों को काफी बड़ा नुकसान उठाना पड़ा है, जिस पर आज वीएनएम टीवी की टीम ने पड़ताल करने की कोशिश की कि कितना घाटा हुआ है इवेंट मैनेजमेंट कंपनियों को। पिछले 2 महीने से देश लॉकडाउन में था। इस लॉकडाउन की वजह से कई व्यापार धंधे घाटे का सामना कर रहे हैं। वैसे भारत में ये शादियों का मौसम है। कई शादियां इस लॉकडाउन की वजह से और कोरोना संकट की वजह से कैंसिल हो गई। इसलिए आज हम आए हैं एक इवेंट मैनेजमेंट कंपनी के ओनर से बात करने और उनसे जानने कि लॉकडाउन में उनके व्यापार को कितना घाटा सहना पड़ा है। लॉकडाउन का वक्त था और ये शादियों का मौसम है, तो कितनी शादियां लॉकडाउन की वजह से कैंसिल करनी पड़ी? इस कोरोना की वजह से लगभग 30 से 35 इवेंट जो हमारे हैं वो कैंसिल हुए हैं। उसमें से 10 या 12 ही कैरी फॉरवर्ड हुए हैं, बाकी का अभी तक कुछ पता चला नहीं है। और कई लोगों ने तो कोर्ट में जाके शादी कर ली है। और ये जो 50 लोगों वाली स्कीम है जो गवर्नमेंट ने अभी 50 लोगों के लिए जो छूट दी है, उसके लिए कई लोग बुकिंग भी करवा रहे हैं। सरकार की गाइडलाइंस के मुताबिक अगर 50 लोग भी शादी में शामिल होते हैं तो उनके लिए भी कुछ ज़रूरी तैयारियां करनी पड़ती है, तो उसके लिए आपकी कैसी तैयारी है? हाँ, और हमने उसके लिए ही एक स्कीम निकाली है कि हम 2 लाख रुपए में एक वेन्यू देंगे, उनको 50 लोगों का खाना देंगे, फिर फोटोग्राफी, कैटरिंग सर्विस, वो सारी जो इवेंट मैनेजमेंट जो सर्विस है हम वो 2 लाख रुपए में ही देंगे। और उसके साथ हम यही गवर्नमेंट की गाइडलाइन फॉलो करते हुए है थर्मल सैनिटाइजेशन मशीन और सभी हमारे जो लेबर्स है उनको भी सैनिटाइज करने का प्रोसेस और सबको N95 मास्क देने का हमने निर्णय लिया है। अब आने वाले समय में लॉकडाउन की जो असर है उसकी वजह से क्या लगता है आपको कि इस आपके बिज़नेस को क्या असर हो सकता है? अभी तो ऐसा लग रहा है कि अभी तो लॉकडाउन खुलेगा नहीं, क्योंकि हम अभी की कंडीशन देखें तो बड़ौदा में और पूरे इंडिया में केस बढ़ते ही जा रहे हैं। हर दिन एक आंकड़ा घटने की बजाय बढ़ते जाए, तो गवर्नमेंट ऐसे 50 लोगों से ज़्यादा तो छूट देगी नहीं। और अभी जो नेक्स्ट हमारी इवेंट्स आने वाली है, गणपति है, वो गरबा है, ये सब में भी मुझे लग रहा है कि गवर्नमेंट छूट नहीं देंगे और इससे हमारी इंडस्ट्री को सबसे ज़्यादा लॉस होगा। अब हम आए हैं हटके वर्ल्ड इवेंट मैनेजमेंट कंपनी के ओनर से बातचीत करने कि आखिर इस लॉकडाउन के संकट में उन्हें कितना घाटा हुआ है। लॉकडाउन 2 महीने तक का था, जो शादियों की सीज़न इसे कह सकते हैं। तो कितनी शादियां थी पहले से बुक थी और कैंसिल हुई है? हमारे यहाँ पे ऑलमोस्ट 15 शादियाँ पहले से बुक थी और कुछ और छोटे मोटे इवेंट्स भी जो इंस्टेंट बुक होते हैं वो तो हो ही नहीं पाए लॉकडाउन की वजह से। लेकिन जो एग्जिस्टिंग बुकिंग्स थे वो भी 15-20 बुकिंग थे और पर इवेंट यानी उसमें 15-20 लाख से लेके 25-30 लाख तक का इवेंट रहता है। और हमारे पीछे काफ़ी सारे एजेंसीज़ भी डिपेंडेंट रहते हैं, जैसे साउंड वेंडर्स, साउंड लाइट, फिर वेन्यूज़ रहते हैं, डेकोरेटर्स, केटरर्स, फ्लोरिस्ट, तो हमारे साथ साथ उनका भी काफ़ी नुकसान हुआ है। सरकार ने रियायतें दे दी है, 50 लोगों को शादी में शामिल होने की अनुमति भी दे दी है, तो अब आपको ऑर्डर्स मिलने शुरू हुए हैं? ऑर्डर्स अभी एज ऑफ नाउ तो मिलने शुरू नहीं हुए हैं, क्योंकि 50 लोगों में लोग प्लान कैसे करेंगे, क्योंकि जैसे एक शादी में अगर इतनी सारी एजेंसीज होती है, डेकोरेटर्स, केटरर्स, फ्लोरिस्ट, फिर ये वेले वाले होते हैं, इतनी सारी एजेंसीज होते हैं, तो ये एजेंसीज फोटोग्राफर्स होते हैं, तो इतने इन लोगों को मिला दो तो 25-30 लोग, अगर छोटे से छोटा 25-30 लोग तो ऐसे ही हो जाएंगे। तो फिर लोग अपने गेस्ट कैसे बुलाएंगे, कैसे अकोमोडेट करेंगे, यानी फिर उनको 15-20 लोगों में कैसे शादी कर पाएंगे वो लोग।
तो अभी फिर भी लोग अभी भी सोच रहे करे ना करे। सो अभी एज ऑफ नाउ तो कोई ऐसी इंक्वायरी नहीं आ रही है 50 लोगों में करने के लिए। सरकार की गाइडलाइंस है कोरोना संकट से बचाव के लिए, तो आपकी उस हिसाब से कितनी तैयारियां हैं? लाइक सरकार की गाइडलाइन के हिसाब से हम लोग ये डिसइंफेक्टेंट टनल्स, फिर सैनिटाइजर्स, मास्क, ये सारे नॉर्म्स जो है वो कंपलसरी कर रहे हैं कि सारे गेस्ट को ये फॉलो करने ही पड़ेंगे। तो हम अपने जो पॉलिसीज़ में ये सब मेंशन कर, जो भी गेस्ट आएंगे तो ये सारी चीज़ें मेंशन करने ही वाला है कि ये सारी चीज़ें तो मैंडेटरी फॉलो करनी ही होगी सबको। कोरोना का जो संकट है वो अभी भी टला नहीं है, तो आगे भी सिचुएशन, हालांकि अब अनलॉक 1 दे दिया गया है, धीरे धीरे सब कुछ खोल रहे हैं, लेकिन फिर भी सिचुएशन अब भी ऐसी ही है। तो आपको क्या लगता है कि आगे आपका बिजनेस कितना सफ़र करेगा? आगे अभी सरकार की गाइडलाइन के हिसाब से देखते हैं वो लोग कितनी रियायत देते हैं। लाइक अभी 50 लोग हैं, आगे 100-200 लोगों में कितनी रियायत देते हैं, क्योंकि वेडिंग इज़ अ ओकेजन जहाँ पे लोग मिनिमम 500-600 लोग, 1000 लोग, 2000 लोग भी आते हैं। तो 100-200 लोगों में लोग उतना स्पेंड नहीं करेंगे और मार्केट इकोनॉमी की काफ़ी डाउन आ गया, तो लोग काफ़ी सोच रहे अभी कि कितना स्पेंड करें ना करें, तो बहुत फ़र्क पड़ रहा है। आगे भी बहुत टफ दिख रहा है। अनलॉक 1 का आज तीसरा दिन है, धीरे धीरे सब कुछ खुल रहा है और सरकार ने भी कई छूट-छाट दे रखी है, लेकिन हमें एक बात का ध्यान रखना है कि कोरोना संकट अब भी टला नहीं है। इसलिए अब जहाँ कहीं भी जा रहे हो, सावधानी ज़रूर बरतें और सरकार की सारी गाइडलाइंस का पालन करें। विद्युत विभाग पर बिना मीटर रीडिंग के ही 3 महीने के बिल बनाने के आरोप लगे हैं। कांग्रेस ने इस पर उठाई है आवाज। 22 मार्च से 31 मई तक गुजरात में कोरोना के चलते लॉकडाउन किया गया और इस दौरान रोजगार, नौकरी और व्यवसाय बंद होने से लोग आर्थिक मुसीबत में घिर गए हैं। ऐसे में लोगों को दिए गए भारी भरकम बिजली के बिल पर शहर जिला कांग्रेस कमेटी ने आपत्ति जताई और इस मामले जीबी कार्यालय में आवेदन पत्र देकर 3 महीनों के बिजली के बिल माफ करने की मांग की गई। आज कोरोना वायरस की महामारी देखिए कि 130 करोड़ जनता ने जब से प्रधानमंत्री ने लॉकडाउन जाहिर किया तब से अपने घर पे बैठे रहे। आज अपर वर्ग की बात करें, मिडिल वर्ग की बात करें और गरीब वर्ग की बात करें, उनके पास ना कोई रोजगारी थी, ना कोई आवक थी। 60 दिन उन लोगों ने कोरोना वायरस की महामारी में लॉकडाउन का पालन किया। आज आवक नहीं है, फिर भी लॉकडाउन ओपन हुआ, तुरंत गुजरात सरकार ने लोगों के पास लाइट बिल घर पे डाल दिया और घर पे लाइट बिल तो जो रीडिंग होता है उससे डबल चार्ज लेना वसूल कर दिया है। એટલે कहने का मतलब ये है कि सरकार उगाड़ी लूट चला रही है, सरकार आम जनता को कोई आर्थिक सहाय नहीं दे रही है और हमारी अपील है कि रोकड़ कैश की सहाय सरकार को देनी चाहिए। और जिस तरह से सरकार ने राहत पैकेज जाहिर किया है वो सिर्फ लोन है और लोन से आम जनता की परेशानी ख़त्म होने वाली नहीं है। आज लोगों की परेशानी है कि उनका लाइट बिल माफ़ होना चाहिए, तो हमारी सरकार से विनती है कि लोगों का लाइट बिल माफ़ करो और लोगों को अपने रूटीन जीवन में जीने के लिए एक सहाय रूप बनो। नहीं कि आप लोग जिस तरह से लाइट बिल दे रहे हो, इससे ऐसा माना जाता है कि सरकार लूट चालू कर दी है। जो ये लॉकडाउन ओपन होते ही सरकार ने पिछले 3-4 महीने का लाइट बिल पूरी जनता को भेज दिया है, उसमें सरकार को इंसानियत के नाते भी, ये भारत देश की जनता है तो ये नुकसान सरकार को भुगतते हुए ये सबको पिछले 3 महीने के लाइट बिल संपूर्ण तरीके से माफ़ करना चाहिए। इनकी आर्थिक परिस्थिति खूब गंभीर है, वरना ये प्रजा जन आंदोलन के रूप में बहुत बड़ा आंदोलन का रूप लेगी और बहुत मुश्किलें खड़ी होगी। इस महामारी के समय में हम नहीं चाहते कि कोई राजकीय तरीके से कुछ होए और बड़ी विपदा देश के लिए खड़ी हो। इसलिए जनता की वेदना को समझते हुए एक लोकतंत्र की सरकार को उनके दुख में सहभागी होते हुए ये लाइट बिल संपूर्ण तरीके से माफ़ करना चाहिए, ये सरकार को हमारी नम्र विनंती है। वार्ड नंबर 4 के कार्यालय में कर्मचारियों का अभाव चल रहा है और स्थानीयों को शिकायत दर्ज करने भी कई कर्मचारी वहां मौजूद नहीं होते हैं। मांजलपुर के सिंधुआई माता मंदिर निकट वार्ड नंबर 4 का वार्ड कार्यालय है, जहां अपनी शिकायतों को लेकर स्थानीय निवासी पहुंचते हैं। अमूमन सभी वार्ड कार्यालय में गटर, पानी समेत की समस्याओं को सुनने और लिखित में दर्ज करने कर्मचारी होते हैं, लेकिन वार्ड नंबर 4 के कार्यालय में कर्मचारियों का अभाव है और कर्मचारियों के अभाव में लोगों को खुद ही अपनी समस्या लिखनी पड़ रही है। श्रीजीधाम सोसायटी में आऊँ छूँ, दीप चेम्बर पास अमारी मेन रोड में पानी लाइन खोदी है, 3-4 દિવસથી खोदेली है, 2 દિવસથી पानी नहीं આવતું। અમે પૂછવા જઈએ તો કે પાણીમાં પાઇપલાઇન તૂટી ગયો નાખવાનો, એ નાખવાની ફરિયાદને પણ 2 દિવસ થયા।
2 દિવસ થયા છતાં હજુ પાઇપ નાખી દીધો છતાં કે હવે બીજી લાઈન જોઈન્ટ કરવાની છે. ગઈકાલે પૂછી દીધું તો આજે ગઈકાલે જોઈન કરવાના તો ગઈકાલે નથી જોઈન કર્યું. આજે 10 વાગે આવશે, 11 વાગે, હજુ 11 વાગ્યા સુધી કોઈ આવ્યું નથી. 2 દિવસથી પાણી નથી આવતું. ખાસ કરીને તમે જ્યારે નોંધાવવા આવ્યા હા, ત્યારે કોઈ માણસ બેઠું હતું લખવા? કોઈ જ નહોતું. હવે કમ્પ્લેન કરવા આવ્યો તો જાતે મેં કમ્પ્લેન લખી છે, રજિસ્ટરમાં મેં જાતે લખી. 159 નંબરની મારી કમ્પ્લેન છે. રજીસ્ટ્રેશન લખવા માટે કોઈ જ નથી અહીંયા? કોઈ જ નથી. એને બાજુમાં બેન બેઠા છે તો જાતે લખી દેવું કીધું મેં. महाराष्ट्र के अलीबाग से टकराया चक्रवात निसर्ग, शहर में भी की गई है आपात स्थिति से निपटने की तैयारी। इसके बारे में बात की वडोदरा शहर की मेयर ने। अरबी समुद्र में उठा डीप डिप्रेशन अब चक्रवात निसर्ग में तब्दील हो गया है। इस चक्रवात के चलते गुजरात के कई शहरों में तेज हवाएं और बारिश लगातार दर्ज की जा रही है। आज दोपहर चक्रवात निसर्ग महाराष्ट्र के अलीबाग के तट से टकराया। चक्रवात से अलीबाग में 100 किलोमीटर से ज्यादा रफ्तार की तेज हवाएं चली। इस चक्रवात का असर दक्षिण गुजरात के तटों पर भी देखने मिला। वडोदरा शहर में चक्रवात से अगर कोई आपात स्थिति का निर्माण होता है तो उससे निपटने के लिए मेयर डॉक्टर जिगीशा शेठ, डिप्टी मेयर डॉक्टर जीवराज सिंह चौहान, स्थायी समिति के चेयरमैन सतीश पटेल समेत के लोगों ने चर्चा की। अपने अरबी समुद्रमांथी जे निसर्ग वावाझोडुं આવવાનું એના અગમચેતીના ભાગરૂપે કોર્પોરેશન દ્વારા ખૂબ ઘનિષ્ઠ મહેનત કરીને એટલે કે ખૂબ સારી રીતે પ્લાનિંગ કરીને એક આખું પૂર નિયંત્રણ અને એક આખું ચોમાસા પૂર્વેની તૈયારી એ રીતે કામગીરી કરવામાં આવી. દરેક ઝોનમાં જે એન્જિનિયર્સ હોય, એક્ઝિક્યુટિવ એન્જિનિયર્સ, ડેપ્યુટી એન્જિનિયર્સ હોય અને સાથે જ ડેપ્યુટી મ્યુનિસિપલ કમિશનર હોય, આરોગ્યમાં હોય, જમીન મિલકતના હોય કે ગાર્ડન શાખામાં, એટલે કે ઝાડ પડી ન જ્યાં ઝાડ પડે એને તાત્કાલિક રિમૂવ કરવું અને પડી જાય એવા એને કાપી નાખવા કે ટ્રીમિંગ કરવું એ કામગીરી આપણે કરી. ઇલેક્ટ્રિક ડિપાર્ટમેન્ટને કહીને એમણે પણ MGVCL સાથે કોર્ડિનેટ કરીને કામગીરી કરવી એવી રીતે એક જવાબદારી સોંપવામાં આવી. જરૂર પડે ફૂડ વિતરણ પણ કરવાની હોય કે જેને ત્યાંથી શિફ્ટ કરવા પણ પડે એ રીતની બધી જ તૈયારી આપણા દ્વારા કરવામાં આવી. અને સાથે જ COVID-19ને ધ્યાનમાં રાખીને વૃદ્ધ વ્યક્તિ હોય, નાના બાળકો હોય એમને પણ કદાચ અને કોઈને પણ એક જગ્યાએથી બીજી જગ્યાએ હોસ્પિટલમાં બી શિફ્ટ કરવામાં આવે તો ફાયર બ્રિગેડ અને આપણા તંત્ર કેવી રીતે એને યુઝફુલ થાય એ રીતે દરેકની એક જવાબદારી ફિક્સ કરીને કામગીરી સોંપવામાં આવી. અને આજે ફોર્ચ્યુનેટલી એવું લાગે છે કે આપણે આ વાવાઝોડું પલટાઈ ગયું છે, પરંતુ જે એવું પણ એક પ્રેડિક્શન છે કે મોડરેટથી ઓછો કે મોડરેટ એવો વરસાદ પણ આવે તો એને માટે પણ અને નાગરિકોને પણ એક અપીલ કરી કે ઘરમાં પાણી જે હોય એ પણ આપણે વ્યવસ્થા પોતાને માટે કરી રાખવી. કદાચ લાઇટ જાય અને તકલીફ પડે તો આપણે એનો સામનો કરી શકીએ. इन दिनों 8 जून से धार्मिक स्थल खोलने की घोषणा कर दी गई है, मगर यात्रा धाम पावागढ़ में निर्माण कार्य जारी है और इसी वजह से 20 जून तक बंद रहेगा पावागढ़ का मंदिर। 8 जून से धार्मिक स्थलों को खोलने की अनुमति सरकार ने दी है, लेकिन उसके बावजूद यात्राधाम पावागढ़ 20 जून तक बंद रहेगा। दरअसल मंदिर में श्री कालिका माताजी मंदिर ट्रस्ट द्वारा सीढ़ियों समेत का निर्माण कार्य जारी है, जिसके चलते श्रद्धालुओं के लिए 20 जून तक मंदिर अभी भी बंद रखा जाएगा। वार्ड नंबर 4 कार्यालय में टैक्स भरने लोगों की लंबी लंबी कतारें होती है और वहां पर इतनी तेज धूप में लोगों को कई दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। वडोदरा महानगर पालिका के हर वार्ड में इन दिनों टैक्स भरे जाने की कार्यवाही जारी है। वार्ड नंबर 4 कार्यालय में कर्मचारियों के अभाव से लोगों को लंबी लंबी कतारें लगानी पड़ती है। खासकर वरिष्ठ नागरिकों को इन कतारों में लगने से कई समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। 3 જણા કાઉન્ટર પર બેઠા છે, બસ એ જ છે, બસ બીજું કંઈ નથી. પંખો તો કીધું હતો કે નવલખીમાંથી આવે છે પણ આયા નથી હજી. એને કાઉન્ટર પર લખેલું પણ નથી, ભાઈ બોર્ડ મારેલું હોય. અમે અહીંયા આગળ કોર્પોરેશનનો એડવાન્સ ટેક્સ માટેની જે જાહેરાત આવી હતી એ બાબતે આવેલા છીએ અને લગભગ 2 કલાકથી અહીં લાઇનમાં ઊભા રહ્યા છીએ. હવે પ્રોબ્લેમમાં એવું છે કે અહીંયા આગળ સિનિયર સિટીઝન્સ મોટા ભાગના લાઇનમાં ઊભા રહેલા છે અને નો સોશિયલ ડિસ્ટન્સ ઇઝ મેન્ટેન અને એના કારણે એવું છે કે એના સ્ટાફની કોઈ વ્યવસ્થા નથી કે આ અંગે લોકોને વ્યવસ્થિત રીતે ઊભા રાખી શકે અથવા એમના માટે બેસવાની વ્યવસ્થા કરે. છાપામાં આ લોકોએ 10% ડિસ્કાઉન્ટની જાહેરાત કરેલી છે. લોકો ટોટલ બિલ ઉપર 10% સમજે છે. હકીકતમાં 10% માત્ર જનરલ ટેક્સ અને એજ્યુકેશન ટેક્સના જ થાય છે. જે રકમ કદાચ 200-250 રૂપિયા સુધીની સામાન્ય માણસને થાય
એના માટે 2-2 અઢી કલાક માટે લોકોને લાઇનમાં ઊભા રહેવું પડે છે. અને આ લોકોનો અંદરનો સ્ટાફ જે ઓપરેટિવ છે એ લોકોએ વધારે એફિશિયન્ટલી કામ કરવું પડે એવું લાગે છે કે 2 કલાકમાં હાર્ડલી 10 માણસો બહાર નીકળે છે. એટલે મેજર પ્રોબ્લેમ એવો છે કે આ લોકો પાસે કોઈ એડમિનિસ્ટ્રેશન નથી एंड पीपल आर सफरिंग फ्रॉम दिस। तालाबंदी के बीच परेशान लोगों को हर संभव सहायता की जा रही है और सामाजिक संस्थाएं इसमें लगातार नई सहायता के साथ आ रही है। मांजलपुर में छात्रों को रियायत दर पर किताबों का वितरण किया गया। मांजलपुर इलाके में हर वर्ष मंगलेश्वर महादेव जलाराम बापा ट्रस्ट द्वारा रियायती दर पर छात्रों के लिए नोटबुक वितरण कर उन्हें शिक्षा में सहायता दी जाती है। इस वर्ष वैसे भी 2 महीनों की तालाबंदी से लोग आर्थिक दिक्कतों में से गुजर रहे हैं। ऐसे में छात्रों की पढ़ाई में सहायता के लिए ट्रस्ट द्वारा 65,000 किताबों का वितरण किया गया। जे कई वर्ष दरमियान समाज ने उपयोगी थी शकाय એ પ્રમાણેની સામાજિક પ્રવૃત્તિ, ધાર્મિક પ્રવૃત્તિ, સાંસ્કૃતિક પ્રવૃત્તિ, તમામ પ્રવૃત્તિઓ અમે કરતા આવ્યા છીએ. અહીંયા ઘણી તમામ તહેવારોની ઉજવણી થાય છે. અહીંયા ઘણી આરોગ્યલક્ષી કેમ્પો કરવામાં આવે છે, શિક્ષણને લગતું જ્ઞાન આપવામાં આવે છે, રાહત દરે ચોપડાનું વિતરણ કરવામાં આવે છે. આજે પણ અમે લગભગ 65,000 જેટલા ચોપડા રાહત દરે વેચવાનો કાર્યક્રમ રાખ્યો હતો અને એમાં તમે જોયું કે સોશિયલ ડિસ્ટન્સિંગ, અમે સેનિટાઇઝર્સ તમામ સરકારની ગાઈડલાઇન મુજબ રાખી અને આજે આ ચોપડાનું વિતરણ કર્યું છે. ભાઈ આ એક કુદરતી આફત સમજો કે પણ સમજો, અત્યારે છેલ્લા 2-3 મહિનાથી રોજગારી જતી રહી છે, મધ્યમ વર્ગ પૈસા પણ નથી, છોકરાઓને ભણાવવાના પણ છે. એટલે મંગલેશ્વર મહાદેવ જલારામ ટ્રસ્ટના તમામ ટ્રસ્ટી મંડળે એક એવો નિર્ણય કર્યો કે આપણે વહેલી તકે છોકરાઓને ચોપડા અને નોટોનું વિતરણ કરીએ. તો બજારમાં મોંઘા ભાવમાં અત્યારે કોઈ ભાવનું નિયંત્રણ નથી રહ્યું, તો રાહત મળે અને શિક્ષણમાં એવી મોટી રાહત થાય. એ હેતુથી જ અમે વહેલી તકે મંગલેશ્વર મહાદેવ જલારામ ટ્રસ્ટની ટીમે આ આયોજન કર્યું છે. અને શિક્ષણમાં કોઈ નિયંત્રણ છે નહીં, બહાર બજારમાં છોકરાઓને બે ચોપડાઓની ગમે તેમના ભાવ લે છે. એટલે અહીંના વિસ્તારના લોકો લૂંટાય ના, શિક્ષણમાં પૈસો ખોટો જાય ના, એટલા માટે આ જલારામ ટ્રસ્ટે આ પહેલું આયોજન કરેલું છે। कोटक महिंद्रा बैंक के खाता धारक ललित मेहता से 2 लाख से ज्यादा का ऑनलाइन फ्रॉड हुआ है और बैंक के मैनेजर की भूमिका भी शंका के दायरे में नजर आ रही है। बीपीसी रोड पर समृद्धि फ्लैट में रहने वाले वरिष्ठ नागरिक ललित मेहता का कोटक महिंद्रा बैंक में खाता है। इस खाता धारक के खाते से उनकी जानकारी के बाहर ओटीपी लेकर 2 लाख से ज्यादा का ट्रांसफर कर लिया गया। ऑनलाइन ट्रांजैक्शन का भोग बनने वाले खाता धारक ने मामले की शिकायत बीपीएस रोड पर स्थित कोटक महिंद्रा बैंक में पुलिस को और साइबर क्राइम में भी की है। मारा फादर इन लॉ जेमनी उम्र 78 છે, રિટાયર્ડ માણસ છે, ગરડા છે, બાયપાસ સર્જરી થયેલી છે, એમના પૈસા એકાઉન્ટમાં હતા. ગઈ પરમ દિવસે સાંજે એમને ઓનલાઈન એમને કાર્ડથી ફ્રોડ થયો છે. કોઈક માણસે એમનો ઓટીપી માગ્યો અને એમને આપી દીધો અને ગઈકાલે સવારે એમના ખાતામાંથી 11-29 સુધીમાં 4 ટ્રાન્ઝેક્શનમાં 2,09,000 રૂપિયા જેવી મોટી એમાઉન્ટ વિડ્રો થઈ ગઈ. એ ચાલતા ઘરેથી અહીં આવે છે, બેંક એકાઉન્ટ બ્લોક કરાવે છે, એટલે એમના બાકીના પૈસા બચી જાય છે. ત્યાર પછી અમે આગળનો પ્રોસિજર પોલીસ કમ્પ્લેન કરી, સાયબર ક્રાઇમ અમારા સપોર્ટમાં આવેલું છે, એ પણ કામ કરી રહ્યું છે. પણ જ્યારે અમે આજે બેંકમાં તપાસ કરવા આવ્યા કે ભાઈ અમે લોકો 11-29 કે 11:30 અમારું ફ્રોડ પતી ગયો, અમે તમને કમ્પ્લેન કરી, તો પછી શું એક્શન લીધી તમે? તો એમને લગભગ કલાક સવા કલાકનો ટાઈમ લીધો એમની કમ્પ્લેન આગળ કરવા માટે, જે એમના ડિપાર્ટમેન્ટમાં. હવે અમારા જાણ મુજબ લેમેનની ભાષામાં કહું તો આ પૈસા બેંક ટુ બેંક ટ્રાન્સફર IMPSથી થયેલા છે. એટલે કોઈ કેશ વિડ્રો કે એકાઉન્ટ કોઈ જગ્યાએથી ATMમાંથી કેશ નથી ગયા, પણ બેંકથી બેંક ગયા છે. એટલે બહુ ઇઝી હતું બેંક મને એ 1 કલાકનો ટાઈમની અંદર કે જે પૈસા ફ્રોડ થયો છે બધા પાછા લઈ શકતા. ક્યાં તો એ એકાઉન્ટ બધા બ્લોક કરાવીને એ પૈસો મારા ફાધર ઇન લોના એમની દીકરી છે, એમના પૈસા એમને પાછા લાવી શક્યા હોય. આજે જ્યારે અમે બેંક પર બધી ક્વેશ્ચન પૂછવા આવ્યા, બેંક મેનેજર અને આસિસ્ટન્ટ મેનેજરે કોઈ વ્યવહારિક વર્તન કર્યું નથી, કોઈ અમને સપોર્ટ કરવાનો નથી ઇન્ટેન્શન. અને અમે જેવું અમને કીધું તો બેંક છોડીને અમારે કામ છે એમ કહીને બહાર જતા રહ્યા છે. અમે લોકો એમની રાહ જોઈને ઊભા છીએ.
પોલીસને ફોન કર્યો, તમને ફોન કર્યો, તમે લોકો આવી ગયા. જે બેંકમાં પણ મેનેજર જેની જવાબદારી આવે છે એ લોકો ભાગી ગયા છે બ્રાન્ચ છોડીને. મેનેજર લાગે બેન છે અને એ બેન સાથે અત્યારે જે ભાઈ ગયા છે એ પણ મયંકભાઈ નામ નથી, એમનું કંઈક શું નામ છે મને ખ્યાલ નથી, પણ એ મને ઇન્વોલ્વ ખાસ લાગી રહ્યા છે કેમ કે અમે એમને જેટલા પણ ક્વેશ્ચન પૂછ્યા એના જવાબ એ બરાબર આપી નહોતા રહ્યા. स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की फेंसिंग का काम रोकने पर अज्ञात शख्स ने भाजपा के सांसद मनसुख वसावा को जान से मारने की धमकी दी. स्टैच्यू ऑफ यूनिटी इलाके में फिलहाल फेंसिंग की कार्यवाही की जा रही है, जिसका स्थानीय आदिवासी विरोध कर रहे हैं, जिसमें गुजरात कांग्रेस के आदिवासी विधायक भी जुड़े हुए हैं. दूसरी ओर भरूच के भाजपा सांसद मनसुख वसावा ने भी इस कार्यवाही को फिलहाल रोकने की अपील गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपानी से की है. और इसी बीच भाजपा के सांसद मनसुख वसावा को किसी अज्ञात व्यक्ति ने फोन कर अभद्र भाषा में बात करते हुए सांसद मनसुख वसावा को शारीरिक नुकसान पहुंचाने की बात की. मामले की शिकायत पुलिस में किए जाने पर पुलिस मामले की तफ्तीश कर रही है. गई काले केवड़िया 6 ગામના અસરગ્રસ્તોને લઈને ઘણા બધા મિત્રોના અલગ અલગ જગ્યાએથી ફોન આવતા હતા. આ દરમિયાન 5:39 પણ એક ફોન આવ્યો જેણે એવી ધમકી આપી કે કેવડિયા કોલોનીમાં પોલીસ દ્વારા સરકાર દ્વારા આદિવાસીઓ પર જુલ્મ ગુજારવામાં આવે છે અને તમે લોકો આદિવાસી નેતા થઈને કંઈ બોલતા નથી. આદિવાસીના હિતમાં તમે બોલો, નહીં તો આદિવાસી સમાજ તમારાથી ખૂબ સખત નારાજ છે. આ રીતના વાત થઈને ફોન કટ થઈ ગયો. ફરી પાછો તરત ફોન આવ્યો અને ફરી એને વિભત્સ પ્રકારની ગાળો દેવા માંડ્યો, ધમકી આપવા માંડ્યો. મેં પણ થોડો જવાબ આપ્યો કે તારે ફોન પર બધી વાત ના કર, જે પણ વાત કરવી હોય તો અહીંયા રૂબરૂ આવો, મીટિંગ થાય. આ રીતના ધમકીભરી ભાષામાં કે પછી ગાળ દઈને પ્રશ્ન ઉકેલવાનો નથી. બીજા અન્ય ઘણા બધા લોકોના ફોન આવ્યા પણ આ રીતના ધમકી ભર્યા નહીં. એમને શાંતિથી વાત કરી કે ભાઈ આદિવાસીઓ કેવડિયા કોલોનીમાં ખૂબ દુઃખી છે, તમે બધા મદદ કરો. તો વાત એમનો મુદ્દો સાચો છે, આપણે ના નથી, પણ વાત કરવાની પદ્ધતિ અલગ હોવી જોઈએ. કે જાણે કે આ લોકો તો કેટલાક એવું માની બેઠા છે કે આ કેવડિયામાં જે કંઈક બની રહ્યું છે એના દોષી તો તમે છે. વાસ્તવમાં તો આ નર્મદાના અસરગ્રસ્ત હોય કે આદિવાસીઓના કોઈ પણ પ્રશ્નોમાં જ્યાં પણ અમને લાગે ત્યાં તેમના વતી અમે સરકારમાં રજૂઆત કરીએ છીએ. જ્યાં કહેવા જેવું ત્યાં કહીએ છીએ, બોલવા જેવું હોય ત્યાં અધિકારીઓની સામે પણ બોલીએ છીએ. પરંતુ આવા કેટલાક આદિવાસી સમાજની અંદર કેટલાક અજ્ઞાન લોકો જેમને સમજણ નથી એવા લોકો આવું બફાટ કરે છે, ન બોલવાનું બોલે છે. ગણપતભાઈ માટે પણ વારંવાર અનેક પ્રકારના અપશબ્દ બોલે છે. સોશિયલ મીડિયામાં પણ અમારા વિરુદ્ધમાં ઘણું બધું ચલાવે છે. તો આ બધા જ લોકોને મારી નમ્ર વિનંતી છે કે ભાઈ આનાથી આદિવાસીઓના પ્રશ્નો ઉકેલાવાના નથી, આનાથી આદિવાસીઓના પ્રશ્નો ઉલટા ગૂંચવવાના છે. તો આ અંગેની મેં પોલીસને જાણ કરી છે. કોણ હતા, શું હતું, મોબાઈલ નંબર સહિત પોલીસને આપ્યો છે. पुलिस શું આગળ કાર્યવાહી કરી છે पुलिस पर आधार से. नमस्कार, मैं हूं आरती और ये है हमारी चहेती पिंकी. आज मैं और पिंकी आपके लिए एक सरप्राइज लेकर आए हैं. सरप्राइज, आई लव सरप्राइज. जी हाँ दोस्तों, 5 जून यानी कि पर्यावरण दिवस पर VNM TV बच्चों का चैनल लॉन्च करने जा रहा है जिसका नाम है VNM TV Kids. ये हमारा चैनल, हम बच्चों का चैनल. पर ये 5 जून को क्यों? पिंकी, जिस तरह पर्यावरण को सुरक्षित रखने के लिए, हर वृक्ष को सुरक्षित रखने के लिए उसकी रूट्स यानी उसकी जड़ बहुत इम्पोर्टेंट काम करती हैं, उसी तरह परिवार के वृक्ष को कायम और स्थिर रखने के लिए उनके पेरेंट्स जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट है. और इस वृक्ष का सबसे मीठा और सुंदर फल है उसके बच्चे. यस, और आपको ये पता है कि VNM TV एक मुहिम भी चला रही है जिसका नाम है पौधा एक लगाएं. तो पिंकी, तुम भी एक पौधा जरूर लगाना और उसका नाम रखना पिंकी पौधा, ताकि तुम उसको
अपनी तरह से और पूरे प्यार से संभाल कर बड़ा कर सको। मेरे नाम का पौधा, ये बहुत मजा आएगा। तो आइए आप सब मिलकर जुड़िए पौधा एक लगाए मुहिम में और अपने बच्चों को उसमें शामिल करना मत भूलिएगा। बच्चों के प्लांटेशन की वीडियो लें और VNM TV के नीचे दिए हुए नंबर्स पर जरूर भेजिएगा। तो चलिए मिलकर कहें, लाखों लोग, छोटी कोशिश, बड़ा परिवर्तन, बड़ा परिवर्तन। देश दुनिया की सारी अपडेट्स के लिए VNM TV के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। VNM न्यूज़ रूम से आज बस इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।